बीजेपी का सबसे मजबूत किला अब दरकने लगे हैं। क्या वोटर अब बीजेपी को वही संदेश दे रहे हैं जो कभी कांग्रेस को दिया था कि कोई भी गढ़ हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता? क्योंकि बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के नतीजों ने सिर्फ 2 सीटों का समीकरण नहीं बदला, बल्कि बीजेपी की चुनावी रणनीति, उसके वोट बैंक और पार्टी के अंदर चल रही राजनीति पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबको चौंकाने वाली बात यह है कि बांकीपुर, जिसे बीजेपी का अभेद किला माना जाता था, वह पार्टी हार गई है। और यह तब हुआ जब बिहार और केंद्र दोनों जगह एनडीए की सरकार है। इतना ही नहीं, एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी मान रहे हैं कि ये नतीजे एक साफ चेतावनी है। उनका कहना है कि अगर सत्ता में अहंकार दिखेगा तो सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ में भी जनता सजा देने से नहीं चुकेगी। तो क्या यह सिर्फ 2 उपचुनाव की हार है या फिर बीजेपी के लिए 2027 और 2029 लोकसभा से पहले बजी खतरे की घंटी है? तो आइए चुनावी विषाद के इस एपिसोड में समझते हैं इस उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए क्या संदेश छुपा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या यह हार सिर्फ उम्मीदवारों की थी या फिर बीजेपी के अपने वोट बैंक में भी दरार पड़ने लगी है। दरअसल पार्टी के भीतर भी इस नतीजे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी लीज मैथ्यू की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व पदाधिकारी ने माना कि बांकीपुर और दतिया दोनों उपचुनावों ने पार्टी को एक साफ संदेश दिया है। उनके मुताबिक बीजेपी का पारंपरिक समर्थक वर्ग अब पहले की तरह हर बात को बिना सवाल स्वीकार करने के मूड में नहीं है। मतदाता अब सिर्फ पार्टी के नैरेटिव के आधार पर वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। यही वजह है कि दोनों सीटों पर वोटरों ने पार्टी का एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। यानी चिंता सिर्फ 2 सीट हारने की नहीं, बल्कि इस बात की है कि अगर कोर वोटर ही खिसकने लगे तो उसका असर आने वाले बड़े चुनाव में भी दिखाई दे सकता है। तो वहीं इस हार ने बीजेपी के भीतर की खींचतान को भी उजागर कर दिया है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट इसका बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। यहाँ पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर युवा नेता आशुतोष तिवारी को टिकट दिया था। हालांकि टिकट काटने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज हैं, जिसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ सकती है। यानी बांकीपुर और दतिया दोनों ने बीजेपी को 2 बड़े संदेश दिए हैं। पहला, वोटर अब पहले से ज्यादा स्वतंत्र होकर फैसला ले रहा है। दूसरा, अगर पार्टी के भीतर की नाराजगी समय रहते नहीं सुलझी तो उसका नुकसान सीधे चुनावी नतीजों में दिखाई दे सकता है। बांकीपुर की हार क्यों बड़ी मानी जा रही है? बांकीपुर की हार ज्यादा बड़ी मानी जा रही है क्योंकि यह सीट 1995 से बीजेपी के पास रही। यह सीट पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खाली की थी, जिन्होंने 2005 से लेकर पिछले साल के आखिरी में हुए विधानसभा चुनाव तक लगातार 5 बार यहां से जीत हासिल की थी। 1995 और 2005 के बीच बांकीपुर, जिसे पहले पटना वेस्ट कहा जाता था, पर नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का कब्जा था। बांकीपुर की हार पर चर्चा क्यों अहम है? बांकीपुर की हार इसलिए भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि यह सीट करीब 31 साल से बीजेपी का मजबूत गढ़ था। साल 1995 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। पहले 1995 से 2005 तक यहां से नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा विधायक रहे। इसके बाद 2005 से लेकर 2026 तक नितिन नवीन लगातार 5 बार इस सीट से चुनाव जीतते रहे। यानी बांकीपुर ऐसी सीट बन गई थी जहां बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जाती थी। लेकिन इस बार यही किला ढह गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस हार के पीछे बीजेपी का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास और घमंड भी एक वजह हो सकता है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीते दिनों कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक बीजेपी सांसद के हवाले से कहा गया कि बीजेपी कुत्ते बिल्ली को भी चुनाव लड़ा दे तो वो चुनाव जीत जाएगा। हालांकि नतीजों के बाद ये साफ हुआ कि बयान को काट छाट कर वायरल किया गया था। हार के बाद एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक सांसद ने भी इस बयान पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता यह कैसे कह सकता है कि बीजेपी के टिकट पर कुत्ता या बिल्ली भी चुनाव जीत जाएगी। यानी बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, बल्कि इसने ये भी दिखा दिया है कि लोकतंत्र में कोई भी सीट किसी भी पार्टी की स्थायी जागीर नहीं होती। अगर जनता बदलाव का मन बना ले तो सबसे मजबूत गढ़ भी टूट सकता है। बीजेपी के भीतर अब इस हार पर क्यों हो रही है चर्चा?
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का मानना है कि इसका एक कारण नीति नवीन का अचानक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भी हो सकता है। उनका मानना है कि किसी भी पार्टी में जब नई पीढ़ी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो अंदरूनी असंतोष और चुनौतियां सामने आना स्वाभाविक है। कई वरिष्ठ नेता इस फैसले से हैरान थे क्योंकि अध्यक्ष पद की दौड़ में कई बड़े नाम शामिल थे। वहीं बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि पार्टी को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि जनता हर फैसले पर बिना सवाल किए उसका साथ देगी। उनके मुताबिक देश का वह अब सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं है, वह सवाल पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है और काम के आधार पर वोट दे रहा है। हाल के छात्र आंदोलन और उपचुनाव के नतीजों में भी यही संकेत देखने को मिले हैं। हालांकि पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता ने यह साफ किया कि प्रशांत किशोर को सीधे बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं माना जा सकता, लेकिन उन्होंने माना कि बांकीपुर का नतीजा एक बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर देता है। संदेश यह नहीं है कि विपक्ष अचानक बहुत मजबूत हो गया है, बल्कि यह है कि बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में दरार के संकेत दिखाई देने लगे हैं। यानी चिंता विपक्ष की ताकत से ज्यादा अपने वोटरों के बिखरने की है। अगर पार्टी अपने कोर वोटरों को एकजुट नहीं रख पाई तो आने वाले चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि बीजेपी के कई सांसद इस हार को चेतावनी तो मानते हैं, लेकिन विपक्ष के इस दावे को खारिज करते हैं कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता या राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की स्थिति कमजोर हो गई है। उनके मुताबिक इसे दो उपचुनाव के नतीजों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, न कि पूरे देश के जनादेश के रूप में। उम्मीदवार बदलना पड़ा भारी। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनकी जगह नीरज कुमार को टिकट दे दिया गया। विपक्ष के साथ साथ एनडीए के कुछ नेताओं का मानना है कि इस फैसले से कई वोटर असमंजस में पड़ गए। इसके अलावा इस बार बीजेपी और जेडीयू अपने पारंपरिक वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट रखने में भी सफल नहीं दिखी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगड़ी जातियों से लेकर कुर्मी और ईबीसी वोटरों का एक हिस्सा एनडीए से दूर चला गया। इस हार का सबसे बड़ा राजनीतिक असर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन पर पड़ सकता है, क्योंकि बांकीपुर उनकी पारंपरिक सीट थी और उम्मीदवार के चयन में उनकी अहम भूमिका मानी जा रही थी। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी यह बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव में सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर जनमत संग्रह की तरह पेश किया और इसी नैरेटिव को चुनाव का बड़ा मुद्दा बना दिया। यानी बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक सीट की हार नहीं, बल्कि बीजेपी के नेतृत्व, चुनावी रणनीति और बिहार में उसकी राजनीतिक पकड़ पर कई बड़े सवाल खड़े कर गया है। अब देखने वाली बात होगी कि यह मोमेंटम कितना लंबे समय तक बना रह सकता है और किसे इसका फायदा होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।